जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। पेरिसाइक्लिक में जो हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है उसके अंदर जो नया सीखने वाले वो क्या है, 1,3 डाइपोलर स्पीसीज। ठीक है, इसके रिएक्शंस देखेंगे, रिएक्शंस कहती है। तो इस वीडियो में क्या होने वाला है, सबसे पहले तो कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे इस रिएक्शन के। 1,3 डाइपोलर साइक्लोएडिशन रिएक्शन है क्या, ठीक है। और फिर हम इसके अंदर स्पेसिफाई करेंगे कि रिएक्टेंट कौन कौन सी कंडीशन में क्या क्या चीज़ है और प्रोडक्ट क्या रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इस रिएक्शन के, ठीक है। तो पहली चीज़ कि 1,3 डाइपोलर साइक्लोएडिशन रिएक्शन जो है कैसी होती है, आपके थर्मली अलाउड प्रोसेस है। कैसा है? थर्मली अलाउड, यानी थर्मल कंडीशन में होगा, पहली चीज। सेकंड, स्टीरियो स्पेसिफिक इन नेचर, ठीक है। अब स्टीरियो स्पेसिफिक का मीनिंग आपको पता है, हम इतनी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन कर चुके हैं, स्टीरियो स्पेसिफिक स्पेसिफिक पक चुके हैं इस वर्ड से। तो सिस गिव सिस प्रोडक्ट और ट्रांस गिव्स ट्रांस, ठीक है। ट्रांस जो रिएक्टेंट है वो ट्रांस ही प्रोडक्ट बनाएगा, सिस जो है वो सिस प्रोडक्ट बनाएगा। ओके, डन। नेक्स्ट, 1,3 डाइपोलर साइक्लोएडिशन रिएक्शन जो है वो कैसी होती है, इट गिव्स 4+2 साइक्लोएडिशन। क्या है? इट गिव्स 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन। इसका मीनिंग समझिए आप कि ये जो रिएक्शन है वो कैसे होगी, 4+2, यानी एक जो सिस्टम रिएक्ट करेगा उसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन, दूसरा जो सिस्टम उसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। इस टाइप की रिएक्शन है। अब बात करते हैं कि जो 1,3 डाइपोलर स्पीसीज है इसके तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन काम आएंगे, और जो डाइनोफाइल है जो इससे रिएक्ट कर रहा है इसके 2 पाई इलेक्ट्रॉन काम आएंगे। समझ में आ गया? ठीक है। नेक्स्ट, हम अब एनर्जी लेवल की भी बात कर लेंगे, तो हम इसमें होमो लूमो की भी बात करनी पड़ेगी। तो ध्यान रखिएगा, होमो किसका यूज में आएगा, जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, और मोस्टली इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज क्या रहेगी, 1,3 डाइपोलर स्पीसीज, ठीक है। तो होमो तो हम किसका लेंगे, 1,3 का, और लूमो ये किसका लेंगे, जो डाइनोफाइल हमारा डबल बॉन्ड सिस्टम जो रहेगा जिससे हम रिएक्ट कराना चाह रहे हैं, वो एल्कीन हो सकती है, एल्काइन हो सकती है, ठीक है। डबल बॉन्ड सिस्टम का लूमो लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ तो हमने एक बार देख ली। अब रिएक्शन देख लेते हैं और फिर इसके अंदर ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले 1,3 डाइपोलर स्पीसीज हमें आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए। हम हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लेते हैं, A, B, C, ओके। और मैं इसे मेंशन कर देता हूँ कुछ इस तरह से। ये मेरे पास में कोई स्पीसीज है, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि 1 नंबर पे और 3 नंबर पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होना चाहिए रेस्पेक्टिवली। लेकिन यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव 1, 2 पोजीशन पे। तो हमें क्या करना है, अभी से हमें कुछ इसमें कन्वर्ट कर लेना है। कैसे? देखिए, इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो हम पॉजिटिव चार्ज इधर मेंशन कर दें। अब देखिए, ये जो स्पीसीज मैंने क्रिएट की है, बनाई है, ये कैसी है, 1 और 3 पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। तो हम इस टाइप की स्पीसीज को क्या बोलते हैं, 1,3 डाइपोलर स्पीसीज। ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कि इस टाइप की जो रिएक्शन है, दो 1,3 डाइपोलर स्पीसीज है, वो डाइनोफाइल से कैसे रिएक्ट करते हैं। तो आइए एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। ये हमने देखा कि 1,3 डाइपोलर स्पीसीज कैसी होगी, तो हम लिख देते हैं इट इज़ ए 1,3 डाइपोलर। इस टाइप की हमारी क्या होगा, 1,3 डाइपोलर होगा, ठीक है। रिएक्शन देखते हैं हम, ये वाला रिएक्टेंट यानी 1,3 हम यूज में ले लेते हैं। ये C है हमारा, इधर ये लीजिए C पॉजिटिव से, और हमने क्या करा, X और Y ये ले लिया डबल बॉन्ड, ठीक है। ये X है,
ठीक है, अच्छे से बना लेते हैं इसको, शक्ल बिगड़ गई इसकी, वो नाराज़ हो जाएगा ये लीजिए। अब सुनिए, इन दोनों को रिएक्ट करवाइए। कैसे रिएक्ट करेंगे? नेगेटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन देगा और एक बॉन्ड बना लेगा यहाँ पे, सिंगल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होकर इन दोनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। और देखिए क्या था, 1,3 डाइपोलर स्पीसीज में जब भी आप रिएक्ट कराएंगे तो आपका जो रिएक्ट करवाएंगे वो इस तरह से करवाएंगे, या तो ये आ जाए तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ऑब्वियसली बात है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन आएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी भी हम देख लेंगे इसमें, ये लीजिए एक्स वाई, ये लीजिए सारे बॉन्ड न्यूट्रल हो चुके हैं, नेगेटिव था, इलेक्ट्रॉन देते ही न्यूट्रल हो गया ए। नेक्स्ट यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ गया, ये रहा। ये जो डबल बॉन्ड था वो इधर जाके, ये ऐसे था डबल बॉन्ड, ये इधर जाके क्या बन गया, इधर सिंगल बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन जैसे गई तो न्यूट्रल हो गया। कई बार हमें ऐसे भी देगा, क्या इस फॉर्म में, वो कैसे करेंगे वो देखते हैं अभी। इधर आ जाइए अब इसके लिए, कि मान लीजिए कि हमारे पास में कुछ ऐसी कंडीशन आ गई कि हमारा 1,3 डाइपोलर हमें ऐसा है, ये लीजिए, और हम रिएक्ट करवा रहे हैं डाइनोफाइल से, करवाएं, ठीक है। नेगेटिव साइन है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन देगा, ये लीजिए, इधर एक सिंगल बॉन्ड क्रिएट कर लेगा ये। सेम टाइम में ये डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाना है, इधर। जैसे ही डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पे C और Z के बीच में क्या बन जाएगा, न्यूली सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। और ये जो डबल बॉन्ड है वो सेम टाइम में इस B पे क्या हो जाना है, शिफ्ट, और हमें प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, ऐसा B A C Y Z। देखिए इसके बीच में सिंगल बॉन्ड, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड, साइक्लिक प्रोडक्ट हमें इसमें मिलेगा। और रिएक्शन कैसे हुई, 4+2 साइक्लो एडिशन टाइप की रिएक्शन आ गई। क्यों, 4 इलेक्ट्रॉन इसके और 2 इलेक्ट्रॉन इस सिस्टम के, डाइनोफिल के। अब बात करते हैं कि होमो और लूमो की बात की थी हमने, कि भैया होमो कैसे रिएक्ट करेगा और लूमो कैसे रिएक्शन करेगा। तो सुनिए, 1,3 डाइपोलर स्पीसीज का होमो बनाते हैं। क्यों, मैंने क्या बोला था यहाँ पे, 1,3 डाइपोलर का क्या बनाएंगे, होमो। आइए पहले तो ये देखिए, जब भी आप होमो बनाएं जिस भी सिस्टम का, उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम देखें, 1 या कार्बन एटम, या तो सिस्टम में कितने एटम इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसमें देखिए 1 2 3, तो आपको 3 ऑर्बिटल बनाने, psi1 psi2 psi3, और उन ऑर्बिटल्स में लॉब कितनी रहेंगी, 3 क्योंकि 3 ही एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ऐसे हमें सिर्फ होमो लेना है। तो अब एक बात बताइए, psi1 psi2 psi3 3 ऑर्बिटल हैं और 4 इलेक्ट्रॉन हैं, psi1 psi2 psi3, ये लीजिए। मेरे को इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, कैसे फिल करूँगा, 2 इसमें हो जाएंगे, 2 इसमें हो जाएंगे, तो होमो क्या हो जाएगा, psi2। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो वो क्या हो गया, psi2। ये किसके रिगार्डिंग हो गया, 1,3 डाइपोलर स्पीसीज। तो इसका होमो क्या हो गया, psi2। तो psi2 बनाते हैं, आइए ये लीजिए, एक लोब आएगी बीच में, लेकिन ध्यान रखें हम psi2 बना रहे हैं। psi2 जब भी आप बनाओगे तो जो नोड होती है क्या आती है, सिस्टम के एकदम सेंटर में आती है। तो इस सिस्टम का सेंटर ही है, तो ये जो बीच वाली लॉब थी ना वो तो उड़ जाएगी और यहाँ पे क्या जाएगा, एक नोड आ गया। हाँ, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब आप बोलोगे यहाँ पे तो एक लोब आनी चाहिए थी, वो कहाँ गई, वो उसकी जगह कहाँ गई, नोड। नोड का मीनिंग होता है कि वो जगह जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी 0 होती है, ठीक है। चलो ये लो, अब हम साइन असाइन कर लेते हैं इसके अंदर। देखिए यहाँ पॉजिटिव साइन अगर आपने लगाया तो आगे क्या है, नोड। तो आगे वाली लोब में साइन रिवर्स हो जाते हैं, ये लीजिए, हो गए। कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अब नेक्स्ट, ये तो हो गया psi2। अब मैं डाइनोफाइल, ये डबल बॉन्ड सिस्टम, CS2 मान लीजिए, एल्किन मान लीजिए, एथिन, कितने पाई बॉन्ड है, 2, और कितने एटम्स है, 2, तो psi1 psi2। अब 2 ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन है। देखिए ऐसे, इधर आइए,
Psi2 Psi1, ये लीजिए। मेरे पास में 2 इलेक्ट्रॉन है तो कैसे फिल करूँगा, दोनों इलेक्ट्रॉन Psi1 में आ जाएंगे, Psi2 खाली हो गया और ये हो गया LUMO, ये क्या होगा HOMO। LUMO की फुल फॉर्म क्या होती है, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो Psi2 यहाँ पे यूज में आएगा इस सिस्टम के लिए। 2 एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 2 ही लोब आएगी, 2 ही ऑर्बिटल आएंगे, ठीक है, ओके। अगर फिर भी आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से समझाया वैसे, लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं ऐसे लैग कर रहा है कुछ, तो मैं यहाँ पे एक लिंक मिल जाएगा अभी आपको, ठीक है, एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे जाके आप क्लिक कीजिएगा। पूरा वीडियो दे रखा है, Psi1 Psi2 वगैरह क्या है, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जानी है। चलो स्टार्ट करते हैं। Psi2 बनाना है हमें। Psi2 किसका, एथीन टाइप का सिस्टम है हमारे पास में, उसका एथीन का। लीजिए ये 2 लो बनानी है और ध्यान रखिएगा Psi2 में एक नोड आती और सिस्टम के सेंटर में आती, ये लीजिए, ठीक है। अब हमें इससे क्या बनाना है, बॉन्ड। तो देखिए ऊपर जो साइन है ना, आप उसके अकॉर्डिंग साइन लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए अभी मैंने कोई साइन नहीं लगाया, ये लीजिए, ठीक है। ऊपर कौन सा साइन है, माइनस, तो आप यहाँ से स्टार्ट करिए माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाना है, प्लस माइनस, बॉन्डिंग शो करने के लिए, ठीक है। नेगेटिव से नेगेटिव बॉन्डिंग हो जाएगी, ओके, और ये सेम साइन के बीच में बॉन्डिंग हो जाती है, ठीक है, बॉन्ड बन गया। सुनिए, ये Psi2 था किसका, 1,3 डाइपोलर स्पीसीज का। इसके अंदर दोनों लोब सेम साइड से बॉन्डिंग कर रही है। सेम साइड का मतलब है सुप्रा एडिशन हो गया। कैसा एडिशन हो गया, सुप्रा, ठीक है। इधर आइए, ये जो डाइनोफाइल का मैंने Psi2 लिया है, ठीक है, जिसका मैं LUMO ले रहा हूँ, तो यहाँ लिख देते हैं इट इज होमो ऑफ 1,3 डाइपोलर, और ये क्या हो गया, इट इज LUMO ऑफ डाइनोफाइल। LUMO का मतलब ये नहीं कि रस्सी पकड़ के लूम में कहीं पे, नहीं, LUMO का मतलब है लोएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिकुलर अनऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है। ये लीजिए, बॉन्डिंग आपके सामने, तो ये इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री भी हो गई, इस लॉब्स वगैरह भी हमने इसमें देख लिया, ओके। ये हमने देखा अभी तक कि कैसे रिएक्शन होती है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फिर हमने देखा कि रिएक्शन कैसे होती है। रिएक्शन कराना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, बहुत सिंपल चीज़ है, देखिए, लेकिन इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री, कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, कैसे करते हैं, वो थोड़ा सा टफ। अब हम 1,3 डाइपोलर स्पीसीज के बारे में देखते हैं। 1,3 डाइपोलर स्पीसीज ये आपके सामने, तो इनमें से कोई भी 1,3 डाइपोलर स्पीसीज हो सकता है आपके सामने, और आपको क्या करानी है उसके साथ, इनको लेकर डाइनोफाइल दिया होगा, उसको रिएक्ट करा के रिएक्शन करानी है। अब देखिए कौन कौन से 1,3 डाइपोलर स्पीसीज हो सकते हैं। देखिए, ऑक्सीरेन हो सकता है, 3 मेंबर ऑक्सीजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक रिंग। एजिरिडीन हो सकता है, 3 मेंबर नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक रिंग, एजिरिडीन। डाईएजोमेथेन, अब डाईएजोमेथेन को देखिए ये, ठीक है, इसमें देखिए 1,3 पोजीशन पे नहीं है ना आपकी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, तो 1,3 पोजीशन पे लाएंगे, कैसे देखिए, ये लीजिए, ये बॉन्ड जैसे आप इधर शिफ्ट कराएंगे तो ये कैसे हो जाना है, CS2 एंड डबल बॉन्ड एंड पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। 1,3 डाइपोलर स्पीसीज अभी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेगा, अभी भी कर लेगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमें दिखना भी चाहिए, ठीक है। इधर आइए, ओजोन पे देखिए क्या है, अभी 1,3 डाइपोलर स्पीसीज नहीं है, हम इसे 1,3 में कन्वर्ट कर सकते हैं, और यहाँ से भी रिएक्शन हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं। देखिए ये, ठीक है, और देखिए क्या है, यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो देखिए एक चीज़ है, यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे, अब सुनो, ये इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, ये जो बॉन्ड है वो किस पे शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन पे, और कुछ कैसा बन जाएगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये लीजिए,
ओके, 1,3 डाइपोलर स्पीसीज तैयार हो गए आपके। अब नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए फोकस कर रखिएगा, फोकस करना बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में। आपका कोई भी टारगेट हो उसके लिए पागल होना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल पागलों के जैसे पड़े रहो उसके पीछे जब तक नहीं मिलता। मेहनत कीजिए, हार्डवर्क कीजिए, कैसे नहीं मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा तो कैसे मिलेगा। ये लीजिए एल्काइल एजाइड, ये रहा 1,3 डाइपोलर स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा जैसे हमने ओजोन में करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट नाइट्राइल ऑक्साइड, ये लीजिए यहाँ पे भी 1,3 डाइपोलर स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाना है ये। ठीक है, तो कोई बहुत बड़ी चीज़ हमारे लिए नहीं है यहाँ पे। कैसे, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किस पे शिफ्ट हो जाने, नाइट्रोजन पे 1,3 डाइपोलर बन जाएगा। ये आइए पिरिडीनियम इलिड, ये जो इलिड है, ठीक है, इसमें हम डालेंगे LDA। क्या डालेंगे, LDA, लिथियम डाइआइसोप्रोपाइल एमाइड। इसकी शक्ल देखिए कैसी होती है, ऐसे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। इसे क्या बोलते हैं, ये है हमारा लिथियम डाइआइसोप्रोपाइल एमाइड। इट इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। क्या है ये, स्ट्रॉन्ग बेस रिएजेंट है। करता क्या है, ये करता है एलडी का काम होता है लेस हिंडर्ड साइड से। लेस हिंडर्ड साइड का मतलब है कि जहाँ पे ज़्यादा ग्रुप नहीं लगे हुए तो उस साइड से एसिडिक प्रोटॉन को खींच लेता है। ठीक है, तो देखो क्या करेगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है लेस हिंडर्ड साइड से, तो इसको ये ले लेगा और इसको कुछ ऐसा बना देगा। ये लीजिए, बाकी का एज इट इज, जहाँ पे हमने कोई छेड़खानी नहीं की वहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे। ये लीजिए, इस फॉर्म में आ गया। अब ये 1,3 तो नहीं लग रहा है, 1,3 कैसे बनेगा फिर, नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन खींच लेगा पास वाले से, डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अपने पर पॉजिटिव थोड़ी रखेगा भाई। अब मानी अगर हमारे जैसा हो जाए, बसों में धक्के खा रहा है, अगर ऐसी कंडीशन हो जाए, सपोज कीजिए, वैसे तो हो नहीं सकता, अगर हो जाए तो क्या करेगा, ज़्यादा दिन तक इस कंडीशन में रह सकते हैं क्या, वो नहीं रह सकते, कुछ ना कुछ करके वापस उसी कंडीशन में जाएंगे। तो नाइट्रोजन का भी ये पॉजिटिव आ गया, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन वापस अपनी रियल कंडीशन में जो है उसमें जाएंगे। ये नाइट्रोजन, अब ये लीजिए, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब ध्यान से देखो इसको, 1 2 3 1,3 पोजीशन पे क्या आ चुका है, बिल्कुल 1,3 डाइपोलर स्पीसीज। तो ये तो कुछ एग्जांपल है 1,3 डाइपोलर स्पीसीज के। अब इधर आ जाइए, इसको ध्यान से देखिए, क्या 1,3 डाइपोलर स्पीसीज है, बिल्कुल, अरे लाला बिल्कुल है। देखिए अभी बोला मैंने, ये एजाइड एल्काइल एजाइड, यहाँ पे फिनाइल एजाइड दे रखा है, फिनाइल रिंग दे रखी है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। रिएक्शन कैसे होगी देखिए, ये नेगेटिव चार्ज इधर आके बॉन्ड बनाएगा एक, ये जो डबल बॉन्ड है वो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनाएगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किस पे शिफ्ट हो जाएंगे, इस नाइट्रोजन पे, सिंपल। और क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। देखिए नाइट्रोजन, ये बॉन्ड बन गया, फिर नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन, इनके बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, ये लीजिए, और ये सिस्टम यहाँ पे डबल बॉन्ड। कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। प्रोडक्ट बनाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ ध्यान रखिए, 1,3 डाइपोलर स्पीसीज, बस 1,3 डाइपोलर स्पीसीज पहचानना कि भाई 1,3 डाइपोलर है, करा दो, ठीक है। थर्मल कंडीशन के अंदर होगा, कोई डाउट ही नहीं उसमें। आइए, ये पिरिडीनियम इलिड यहाँ पे मैंने लिया था, वो का वो क्या कंडीशन दे रखी है, फर्स्ट कंडीशन इसने दे रखी है ये, सेकंड कंडीशन दे रखी है ये। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, 1,3 डाइपोलर स्पीसीज क्रिएट कराएंगे, तो कराने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमने यहाँ पे कर रखा है तो डायरेक्ट हम ये बना लेते हैं, ठीक है। आइए एक बार देख लो आप लोग, ये लीजिए, एसिडिक प्रोटॉन ले लेगा एल्डी, तो इस पर नेगेटिव आ जाएगा, क्या आ जाना है, नेगेटिव, आर ग्रुप नेगेटिव, और ये इलेक्ट्रॉन किस पे शिफ्ट हो जाएंगे, इस पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ये लीजिए 1,3 डाइपोलर स्पीसीज तैयार है। साइक्लोएडिशन रिएक्शन करानी 4+2 देती है आपको, मैंने पहले बताया थर्मल कंडीशन में देती है, स्टीरियो स्पेसिफिक होती है, स्टीरियो केमिस्ट्री मेंटेन रहती है, ठीक है। हम इसके अंदर रिएक्शन करा देते हैं, ये लीजिए, ये लीजिए, देखिए बाकी का एज इट इज़ रखेंगे, सिस्टम के अंदर जो भी बॉन्ड जैसे हैं वैसे के वैसे रखेंगे, जहाँ पे कोई चीज़ नहीं किया वहाँ पे कोई भी चेंज नहीं करेंगे, कोई छेड़खानी नहीं करनी है,
R बॉन्ड बनाते हैं। ये जो है इस कार्बन से अटैच होगा, डबल बॉन्ड कार्बन, और ये भी कार्बन से अटैच होगा, और ये CWMe एस्टर ग्रुप इस पे लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ताकि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है। मैंने आपको बता रखा है, ध्यान रखिएगा। होमो वाला जो सिस्टम है उसमें अगर ऐसा ग्रुप अटैच है जो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी। और लूमो, उसके कोई ग्रुप ऐसा लूमा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है इससे ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा। ठीक है, पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं, तो पता होना ज़रूरी है। तो देखिए रिएक्शन बहुत ईजी है, रिएक्शन में कहीं प्रॉब्लम नहीं है, बस ध्यान रखना है 1,3 डाइपोलर स्पीसीज कैसा होता है, और होमो किसका होगा, लूमो किसका होगा, मैं आपको बता चुका हूँ। फिर ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जो होंगी वो हमेशा होमो यूज़ में लेगा उसका, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का हम क्या लेंगे, लूम यूज़ में लेंगे। ठीक है, होपफुली आपको वीडियो समझ में आया होगा। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है कमेंट कीजिएगा, क्योंकि हमें फोकस करके चलना और सारी चीज़ें ऑन टिप्स हमारे होनी चाहिए। ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।